बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी नहायत ही खूबसूरत थी, जिस पर वो इसराइली मरता था। चुनाचा जब इस औरत का इंतकाल हो गया तो उस इसराइली को बड़ा दुख हुआ और एक मुद्दत तक वो उस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तफाकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ तो उन्होंने उस इसराइली को परेशान हालत देखकर उसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाकया बयान किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, तू क्या चाहता है कि मैं इसको तेरे लिए जिंदा कर दूं? उसने अर्ज किया कि हाँ हजूर, यही चाहता हूं। चुनाचा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र के मुर्दे को आवाज दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम, जिसके नाक के नथलों में और आंखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लपेटें उठ रही थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही गुलाम ने कलमा पढ़ा। इसराइली ने यह देखकर अर्ज किया कि हजूर, मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया, तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चुनाचा वो मुर्दा होकर गिर गया और उसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी दूसरी कब्र की जानब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ए साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चुनाचा कब्र फटी और उससे एक औरत सर से मट्टी झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली ने कहा, या रूह अल्लाह, मेरी बीवी यही है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेकर वापस होने लगा, मगर अरसा से जागा हुआ था, इसलिए उस पर नींद का गलबा आ गया और उसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर रोज जाग जाग कर मुझे नींद ने हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ देर आराम कर लूं। बीवी कहने लगी कि हाँ, आप आराम कर लीजिए। चुनाचा वो इसराइली बीवी की जानों पर सर रखकर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ, जो अपने जमाने का बहुत हसीन शहजादा था, जिसको देखकर शहजादी मर मिटी और उसका दिल काबू में ना रहा। उसने शोहर का सर जानों से नीचे रखा और उसके मोहब्बत और इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। उधर जैसे ही शहजादे की नजर उस पर पड़ी, वो भी उसको देखकर उस पर मर मिटा और औरत की ख्वाहिश पर उसको अपने घोड़े पर बिठा लिया और साथ ले गया। चुनाचा उसके शोहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को ना पाया तो नहायत ही परेशान और उससे मिलने की तरकीबें सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर उसके निशाने कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। उसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादे ने कुछ कहा भी ना था कि उस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि इस शहजादे की लोंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, क्या मुझसे मेरी लोंडी को लेना चाहता है? उसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है जिसको मेरे सरदार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए जिंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तफाकन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहां तशरीफ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूह अल्लाह, क्या ये मेरी बीवी नहीं जिसको आपने मेरे लिए जिंदा किया है? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी कि या रूह अल्लाह, ये शख्स झूठ बोलता है, मैं तो इस शहजादे की लोंडी हूं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तू वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह के हुक्म से तुम्हें जिंदा किया था? तो औरत ने कहा कि मैं वो नहीं हूं। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी थी उसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा हो गई और नीचे गिर पड़ी। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफर होकर मरा हो और जिंदा होकर ईमान लाया, तो वो इस हबशी गुलाम को देख ले जिसको मैंने जिंदा किया और 2 मिनट बाद वो दोबारा मर गया। और वो मरा तो ईमान की हालत में, और जब जिंदा हुआ तो वो काफिर था। और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमन मरा था, फिर अल्लाह ने उसको जिंदा किया और वो काफर होकर हालत कुफर में मर गया, तो वो इस औरत को देख ले। इस वाकये को देखकर इसराइली ने कसम खाई कि अब कभी नकाह न करूंगा और मैदानों की तरफ निकल गया।
जहां अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहकर उसे मौत आ गई। अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए। नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इकार और इनकार का नतीजा इस हकायत से जाहिर होता है और सबक मिलता है कि कामयाबी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत और मोहब्बत से ही हासिल हो सकती है। चुनांचा हमें भी चाहिए कि हर हाल में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत को सामने रखें, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को लाजमी अपनाया जाए। अल्लाह ताला इस वाक़े से सबक हासिल करके अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।